स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। लास्ट टाइम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र स्कोप की जब बात की थी तो उसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पार्ट 1, 2 एंड 3 की बात की थी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पार्ट 3 बात करता है सिस्टम अप्रोच के बारे में, या सिस्टम अप्रोच हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो पार्ट 3 है उसके बारे में सिस्टम अप्रोच मीन्स प्रणाली उपागम जो है वो पार्ट 3 की बात करता है। अब ये सिस्टम एनालिसिस या सिस्टम अप्रोच क्या होता है इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि ये एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसी अप्रोच है जो कि किसी भी सिस्टम में आई हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक वे ऑफ एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम किसी समस्या के विश्लेषण और समाधान हेतु एक क्रमबद्ध व्यवस्था हम इसको कह सकते हैं कि ये सिस्टमैटिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अब ये इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्टिज्म मतलब एक मनोविज्ञान, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान पर ये जो अप्रोच है वो उस पर आधारित है। और गेस्टाल्टवादी जो थे वो समग्रता पे विश्वास करते हैं। समग्रता का मतलब हो गया होलनेस। होलनेस की बात करते हैं कि पूरी प्रॉब्लम को एक लेकर ये चलते हैं, ये होलनेस की बात करते हैं। और इस सिस्टम एनालिसिस या सिस्टम अप्रोच में हम 4 कंपोनेंट की बात करते हैं, 4 तत्व यहाँ बात किए गए हैं। फर्स्ट इज इनपुट, अदा, इसको हम बोलेंगे अदा। सेकेंड इज प्रोसेस, दैट इज प्रक्रिया। एंड थर्ड इज आउटपुट, दैट इज प्रदा। एंड एनवायरमेंट कंटेंट मीन्स पर्यावरण संदर्भ में भी इसकी हम बात करते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट हैं और इन 4 कंपोनेंट को हम सिस्टम अप्रोच में इस सिस्टम अप्रोच में हम इन 4 कंपोनेंट के थ्रू बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टम की, कि सिस्टम अप्रोच में ये सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज मेंट द एंटायरली और द होलनेस। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं सिस्टम यहाँ एक यूनिट की तरह काम करता है और इन विच ऑल एलिमेंट्स, फैक्टर्स एंड ऑर्गन्स, कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली रिलेटेड। या उस सिस्टम या यूनिट के जो भी कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और निट टुगेदर मीन्स गुथे हुए होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। एंड सेल्फ कंट्रोल्ड, और वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं बट सेल्फ कंट्रोल्ड रहते हैं। अब एक सिस्टम की हम बात करते हैं तो उसके लिए एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि जैसे हमने बात करी एक बैंक की, एक जो बैंक है यहाँ पे एक सिस्टम की तरह वो काम कर रहा है। अब एक बैंक में आपने देखा होगा बहुत सारे काउंटर बने होते हैं। एक काउंटर है कैश का, जहां पे कैश आप विड्रॉ करते हैं। एक दूसरा जो काउंटर है वो है डिपॉजिट, जहां पे आप अपनी मनी को डिपॉजिट करते हैं। तीसरा काउंटर जो है वो है आपकी पासबुक अपडेट का, जहां पे आप अपनी पासबुक अपडेट करवाते हैं। और उसके बाद एक काउंटर और है जो मैनेजर के लिए बना हुआ है, और एक एफडी जहां पे आप अपनी एफडी खुलवाते हैं। तो इतने सारे काउंटर या इससे भी ज्यादा कम कुछ भी जितने भी एलिमेंट्स एक सिस्टम में हो सकते हैं। अब ये एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं बट एक दूसरे से रिलेटेड है, निट टुगेदर कनेक्टेड है एक दूसरे से, और एक यूनिट की तरह मीन्स एक बैंक की तरह ही काम कर रहे हैं। और अगर किसी एक फैक्टर या एलिमेंट को अगर कोई एलिमेंट प्रॉब्लम फेस करता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरा जो सिस्टम है वो एक यूनिट की तरह काम करेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अगर कैशियर के पास पैसे खत्म हो गए हैं तो जहां पे पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं वहां से कैशियर पैसे लेकर आता है और फिर अपना कैश बांट देता है। इसी रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम और लेके चलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलेज की। अब एक कॉलेज में कोर्स जो है वो चेंज हो गया है। उस कोर्स के चेंज होने से हिंदी और एसएसटी की हम 2 सब्जेक्ट यहाँ लेके चलते हैं कि अब हिंदी एंड एसएसटी
का जो कोर्स है वो चेंज हो गया है। इस वजह से वहां की उसमें जो बुक्स अवेलेबल थी वो वहां पे नए कोर्स की बुक्स अब अवेलेबल नहीं है। तब एक टीचर ने प्रिंसिपल से कहा कि बुक्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द न्यू कोर्स की बुक्स अवेलेबल नहीं है। अब प्रिंसिपल ने लाइब्रेरियन को बुलाया और उनसे पूछा कि कौन से ऑथर की बुक चाहिए और कितनी बुक्स चाहिए तुम्हें। तब जब इनसे नंबर ऑफ बुक्स पूछी गई और नंबर ऑफ बुक्स इनसे पूछी गई, अब इन्होंने नंबर ऑफ बुक्स बता दिया। प्रिंसिपल ने मैनेजमेंट और जो भी उनका जहां से भी वो एड मिलता है वहां से मैनेजमेंट और एड से उन्होंने बात करी। तो उसके बाद इन्होंने कैश दिया और अपने कुछ वर्कर्स को बोला कि आप बुक्स खरीद के लाइए। अब ये जो बुक्स खरीद के लाया और यहाँ पे लाइब्रेरी में रखवा दी। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अब जो हमारे जो कंपोनेंट की जब हमने बात करी थी कि इनपुट होता है, एक इनपुट है, फिर प्रोसेस और आउटपुट, यहाँ पे हम उस चीज को भी इजीली यहाँ समझ सकते हैं कि जब हमारे पास जो प्रॉब्लम आई वो हमारी इनपुट थी, मीन्स अदा थी वो हमारी कि हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं थी। एक प्रोसेसिंग हुई यहाँ पे और उस प्रोसेसिंग के थ्रू सारी मतलब एक जो यूनिट की तरह ये जो एलिमेंट्स थे एक यूनिट की तरह काम कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने अपनी अपनी प्रोसेस से अपना काम किया और अब आउटपुट निकल के मीन्स प्रक्रिया हुई, कुछ ना कुछ प्रक्रिया यहाँ हुई है और फिर प्रदा मीन्स हमारा जो आउटपुट निकल के आ गया कि जो नई कोर्स की जो बुक्स थी वो लाइब्रेरी में रखवा दी गई। तो ये हमारा आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे हम जो चौथा हमारा कंपोनेंट था कि एनवायरमेंटल कंपोनेंट, या हम एनवायरमेंटल कंपोनेंट की जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि हमारी जो प्रणालियां होती हैं वो दो तरह की प्रणाली होती हैं, क्लोज्ड सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। जो क्लोज्ड सिस्टम होते हैं उस पे बाहर का जो होता है वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालता और वो जो सिस्टम होता है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है। उस पे बाहर के किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं होता। बट अब इसका मतलब हमें यहाँ ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे कोर्स बाहर से चेंज हुआ है तो कॉलेज में अंदर इफेक्ट आया है कि कॉलेज में बुक्स अब नहीं चाहिए। इसमें इट मीन्स यहाँ पे जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसने बाहर से इफेक्ट किया कि हमारी जो बुक्स हैं वो पुरानी बुक्स अब काम की नहीं है, नई बुक्स चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स ये एक ओपन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पे ओपन सिस्टम की बात हुई है और ये जो ओपन सिस्टम है वो एनवायरमेंटल फैक्टर उसको इफेक्ट कर रहा है। अब हमारा जो इनपुट जो प्रॉब्लम थी वो अदा थी और जो प्रदा निकल के आई कि बुक्स जो है अब अवेलेबल हैं कॉलेज में। इट मीन्स हमारा जो सिस्टम एनालिसिस है या सिस्टम अप्रोच जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिस्टम में आई हुई प्रॉब्लम को बहुत सिस्टमैटिकली सॉल्व करने में सक्षम है, एक क्षमता रखता है। तो ये हमने आज बात करी सिस्टम एनालिसिस की, सिस्टम अप्रोच की। अब मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। धन्यवाद।